हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी हुंडई चिकन क्रीमी हांडी की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी और डिलीशियस बनती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से घर पे बहुत इजीली तैयार हो जाती है। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें ताकि आपको इंग्रेडिएंट का सही सही पता चल जाए। अब आप आगे देखेंगे कि इसको बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए होंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी और 2 हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची और प्याज का जो है थोड़ा सा पानी डाल के फाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया था। यहाँ पे हमारे पास 1 केजी जो है वो मुर्गी है, यानी चिकन। धो के मैंने इसको बाउल में रख लिया था। यहाँ पे हमारे पास 2 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरे का पाउडर है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून जो है नमक और 1 टेबलस्पून हमारे पास रेड चिली यानी कुटी हुई लाल मिर्च है। और बाकी आप नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये स्पाइसेस आप प्लीज़ काइंडली नोट डाउन कर लें। उसके बाद हमने तकरीबन 5 टेबलस्पून योगर्ट लिया था, यानी दही लिया है 5 टेबलस्पून। यहाँ मेरे पास एक पैकेट क्रीम है, ऑल पर्स की क्रीम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया था। फिर इन टमाटरों को मैंने जग ले लिया था। जग के अंदर मैंने जो टमाटर कट करके रखे थे उनको मैं ऐड कर लूँगी। और टमाटर डालने के बाद इसके अंदर मैं जो हमने दही रखा हुआ है 5 टेबलस्पून दही, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये देखिए, मैंने दही इसके अंदर ऐड कर दिया था। थोड़ा सा पानी डाल के इसका मैंने फाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया था टमाटर और दही का, और उसको मैंने बाउल में निकाल के रख लिया है। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल लिया था, यानी तेल लिया है 1 कप। और यहाँ पे मैंने जो है 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक यानी अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पे हमारे पास 1 टीस्पून जो है वो सूखी हुई मेथी है। और यहाँ हमारे पास 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है। और यहाँ पे हमारे पास थोड़े से काजू हैं जो हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे, इसको ऊपर से डालने के लिए। यहाँ पे इंग्रेडिएंट आप प्लीज़ एक दफ़ा और काइंडली नोट डाउन कर लें जो जो हमें चाहिए होंगी चीज़ें। उसके बाद मैंने एक पैन ले लिया था, पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया था और फ्लेम मैंने इसकी बिल्कुल स्लो रखी थी। फिर मैंने जो प्याज और 2 हरी मिर्चें डाल के जो पेस्ट तैयार करा था, थोड़ा सा पानी डाल के वो पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फ्लेम आपने स्लो ही रखनी है। ये देखें, मैंने पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैं इसको हिलाना शुरू कर दिया है। और अच्छे से आप इसको हिलाएंगे ताकि ये जो हमने प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट इसके अंदर डाला है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप हो जाए और पकना भी शुरू हो जाए। फ्लेम आप स्लो रखेंगे। और ये देखें, जो है प्याज का जो पेस्ट हमने डाला था वो थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया है। फ्लेम मैंने इसकी अभी भी स्लो टू मीडियम रखी है और इसको मैं कॉन्टिन्यूसली हिलाती रहूँगी ताकि जो प्याज का जो पेस्ट है वो लगे ना और जले ना। और ये देखें, अब प्याज का जो पेस्ट था उसने कलर भी अपना थोड़ा सा चेंज करना शुरू किया है, यानी अभी वो पकना शुरू हो गया है। और इसको आप मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल भी नीचे ना लगे, और स्लो फ्लेम कर देंगे आप दोबारा से और इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे ताकि जो हमारा प्याज का पेस्ट है अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ जाए और ये अच्छा सा पके। अब ये जब थोड़ा सा लाइट ब्राउन होना शुरू होगा तो हम इसके अंदर जो हमने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट रखा था वो हम ऐड कर देंगे और जल्दी जल्दी चम्मच से हिलाएंगे ताकि प्याज का जो पेस्ट है उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से मिक्सअप हो जाए और अदरक लहसुन का जो फ्लेवर जो होता है, कच्चापन, वो भी इसका ख़त्म हो जाए। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप इसको हिलाते रहेंगे। और ये देखिए, मैंने इसको पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया था, 5 से 10 मिनट के लिए, और ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसके अंदर वो अच्छे से मिक्सअप भी हो जाए। और इसी तरह आप इसको चम्मच से हिलाते रहेंगे स्लो फ्लेम पे। अब देखिए, अदरक लहसुन हमारा अच्छे से इसके अंदर जो है वो
हो गया था ब्राउन। अब हम इसके अंदर जो टमाटर का पेस्ट हमने तैयार किया था, टमाटर और दही का थोड़ा सा पानी डाल के, वो पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसी के साथ मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है, और उसी के साथ हम इसके अंदर जो स्पाइसेस रखे थे हमने, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरे का पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला, वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे और जल्दी जल्दी चम्मच से इसको हिलाएंगे। एक दफ़ा और बता दूं मैं आपको कि आप मिर्ची और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। कुछ लोग कम मिर्ची खाते हैं तो आप उसके मुताबिक अपना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद ये देखें, मैंने इसको थोड़ा सा पका लिया था। और अब हम इसके अंदर चिकन, जो हमने 1 किलो चिकन रखी थी मुर्गी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि चिकन जो है जो मसाला हमने रखा है उसके अंदर अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। और अच्छे से आप इसको चम्मच से हिलाते रहेंगे। और इसी मसाले में अभी जो है चिकन को आप अच्छे से, जो मसाला है उसमें अच्छे से आप भूनेंगे, ताकि चिकन और मसाले का कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। और अभी आप इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, अभी आप इसी मसाले के अंदर चिकन को अच्छे से मिक्सअप करेंगे चम्मच की हेल्प से। और ये देखें, काफ़ी हमने पका लिया था 5 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे कि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से इसके अंदर कुक हो जाए, यानी पक जाए। और ये देखिए, इसके अंदर हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो गया था। फिर मैंने इसका ढकना बंद कर दिया था और उसको स्लो फ्लेम पे मैंने पकने के लिए रखा था 5 से 10 मिनट के लिए। फिर हमने ढकना हटा दिया था और उसको जल्दी जल्दी हमने भूनना शुरू करा था। और ये देखें, इसका पानी जो है तकरीबन जो है बिल्कुल खुश्क यानी ड्राई हो गया था। और अब हम इसके अंदर जो 1 टीस्पून हमने जो सूखी मेथी रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और फिर दोबारा से चम्मच से इसको अच्छे अच्छे से हिलाएंगे। और ये ऑयल देखिए हमारा जो है वो अलग हो गया था, यानी अब जो है हमारी हांडी जो है पकने के करीब है। और बिल्कुल स्लो फ्लेम करके मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड करी थी ऑल पर्स की। और अब क्रीम आप कोई भी इसके अंदर किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। और अब मैं इसको जल्दी जल्दी चम्मच से मिक्सअप करूँगी, ताकि क्रीम इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, नहीं फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी थी। और बस क्रीम को हम इसके अंदर डालकर और अच्छे से अब अजी मिक्सअप कर लेंगे, ताकि क्रीम इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखें, अब हमारी जो हांडी है वो रेडी है। और उसको फिर हांडी हमारी रेडी हो गई थी। इसको मैंने हरी मिर्च, ये जो और जो काजू और क्रीम के साथ मैंने इसको गार्निश किया था। और देखें कितनी मज़ेदार लग रही है और कितनी यम्मी और क्रीमी हमारी हांडी तैयार हुई है, हुंडई चिकन क्रीमी हांडी। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी से इसको घर पे बनाइएगा और सबको खिलाएगा। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें। और अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और आप इसको नान और कुलचे के साथ खाएं और इन्जॉय करें। और प्लीज़ पूरी रेसिपी देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें, ताकि आपको इंग्रेडिएंट का सही सही पता चल जाए। इसको आप ज़रूर घर पे बनाइएगा मेरे तरीके से, और इसको आप बना के खाएं। ख़ास तौर पे दावत में आप इसको बनाएं, और घर पे नॉर्मल भी आप घर में इसको बना के अपनी फैमिली को खिलाएं और इन्जॉय करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, और अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।